दोस्तों नमस्कार। जो मेंस का सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सेकंड यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में एक टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी। आज हम इस क्लासिकल थ्योरी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक संगठन क्या है? संगठन एक पर्पजफुल जिस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिविटीज़ हैं, यानी एक संगठन एक ऐसा साधन है जो मानव मिलकर, लोग आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स वे में काम करते हैं, जिसका एक पर्पज होता है, जिसका एक उद्देश्य होता है। दोस्तों इसके कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं होते। हर संगठन का कुछ न कुछ विशिष्ट लक्ष्य होता है और बाकी चीज़ों से वो स्वयं को अलग रखता है। दोस्तों ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, यानी लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि जो कलेक्टिव पर्पज है उसकी पूर्ति संभव हो सके। दोस्तों इसका मुख्य जो ध्येय है वो है सेवा उपलब्ध करवाना या उत्पाद उपलब्ध करवाना, यानी संगठन का स्थापना का प्रमुख आधार है सेवा अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करना। दोस्तों ये अपने जो भी सामाजिक वातावरण है उसके साथ इंटीग्रेटेड होता है, उसके साथ मिलकर काम करता है। ये अपने पर्यावरण के साथ निरंतर एक्सचेंज करता है। जैसे अगर सर्विस और प्रोडक्ट की बात करें तो सर्विस और प्रोडक्ट को ये मार्केट में बेचता है, विभिन्न प्रकार के मार्केट से स्वयं के लिए भी सर्विसेज और प्रोडक्ट खरीदारी भी करता है, प्रोक्योरमेंट भी करता है। दोस्तों ये सारे जो उद्देश्य हैं, इन्हीं के संदर्भ में अलग अलग लोग, अलग अलग थ्योरिस्ट अलग अलग चीज़ों पे स्ट्रेस देते हैं। यानी कोई स्पेशलाइज्ड गोल को महत्ता देता है, कोई कलेक्टिव एक्शन को देता है, कोई एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को महत्व देता है। इसी आधार पर वेरियस थ्योरिस्ट ने चूंकि अलग अलग चीज़ पे एम्फेसिस दिया, इसलिए वेरियस थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों थ्योरी क्या है? थ्योरी का अर्थ है कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रेगुलेशंस, विनियम जो सिचुएशन की एनालिसिस करने में, स्थिति का विश्लेषण करने में सहयोग करते हैं, स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में सहयोग करते हैं। उन नियमों, विनियमों, कानूनों अथवा वर्णनों का जो समूह है उसे हम कहते हैं थ्योरी या सिद्धांत। तो दोस्तों आज का टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज ये हैं, इन्हीं के आधार पे जो क्लासिकल थ्योरी डेवलप हुई है। क्लासिकल थ्योरी का अर्थ है कि ये कुछ विशिष्ट मुद्दों पर बल देती है, संगठन के कुछ एस्पेक्ट पर विशेष बल देती है। और चूंकि ये थ्योरी शुरुआती अवस्था में डेवलप हुई, इस थ्योरी का मूलभूत लक्ष्य था, जैसे यूरोप में जो नेपोटिज्म का बोलबाला था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, जो सरकारी संगठन थे उनमें जो वहाँ के राजा महाराजा या जो कुलीन वर्ग थे उन्हीं के बेटों, रिश्तेदारों को सरकारी सेवा में रखा जाता था। इस थ्योरी ने ये कहा कि हमें इस प्रकार के नेपोटिज्म से मुक्त होना होगा ताकि एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में और इकोनॉमिक वे में काम किया जा सके। हमें नेपोटिज्म की बजाय योग्यता पर फोकस करना होगा, योग्य लोगों को संगठन में लाना होगा। इस थ्योरी के उद्देश्य का दूसरा प्रमुख जो मोटिवेशन था वो था यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रणाली थी स्पॉइल सिस्टम, जिसको हिंदी में लूट प्रणाली कहा जाता है, उस लूट प्रणाली के खिलाफ एक विद्रोह था। इसने भी ये कहा कि हमें लोक प्रशासकों को राजनीतिक दलों के पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना होगा। तो इन्हीं सारे आधार पर विकसित हुई क्लासिकल थ्योरी, या जिसे कहते हैं परंपरागत सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा। दोस्तों ये मुख्य रूप से बल देती है रूटिनाइज टास्क पे। इस थ्योरी के जितने भी
इसमें वर्णन किया गया है। इसमें संगठन को एक ऐसा अपरेटस या ऐसा उपकरण माना गया है जिसका मूलभूत कार्य है रूटीन टास्क करना। ये स्टेबल एनवायरनमेंट पे बल देती है। इस थ्योरी में इस बात की कोई कल्पना नहीं की गई है या कोई विश्लेषण नहीं किया गया है कि अगर एनवायरनमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट हो तो संगठनों को किस तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों, ये टास्क स्पेशलाइजेशन पर बल देती है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर पर बल देती है, यानी हमें वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड काम के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का चुनाव करना चाहिए। ये मीन्स पर फोकस करती है, यानी साधनों पर बल देती है, मतलब काम को कैसे करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो तरीका है वो ये मानती है कि संगठन का जो टॉप लेयर है वह संगठन में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन करने में सक्षम है। दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार जो दायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल ड्यूटीज के प्रति है। इसमें एनवायरनमेंट या सोसाइटी या सर्विस इनके बारे में कोई बात नहीं की गई। इसमें संगठनों को एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर का माना गया है, लेकिन उसके बाद जब नए सिद्धांत और नई विचारधाराएं विकसित हुई तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मानती है कि कोई भी संगठन, हर संगठन की एक स्ट्रक्चर होती है और वो पदसंवानिक व्यवस्था में बना हुआ रहता है। दोस्तों, इस सिद्धांत का मूलभूत बल ये है कि जो ज्ञान है वो शीर्ष पदों पर सीमित रहता है, यानी शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करना। दोस्तों, इसमें जो इंटरेक्शन है या संवाद की जो प्रक्रिया है, ये सिद्धांत ये मानता है कि संवाद वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे आदेश दिए जाते हैं और नीचे से ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं या उस आदेश का क्रियान्वयन कैसे हुआ, कितना हुआ, उसके संबंध में आंकड़े निरंतर ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे वाले ऊपर वाले ऑर्डर देते हैं, उच्चाधिकारी ऑर्डर देते हैं और सबऑर्डिनेट्स उनकी पालना करते हैं डिक्टो, बिना किसी सवाल के, बिना किसी चिंतन के। ये जो लॉयल्टी है ये मानती है, ये थ्योरी ये मानती है कि संगठन के जो सदस्य हैं उनकी निष्ठा सुपीरियर के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होती है, होनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेस्टीज की जहाँ तक बात है, संगठन में प्रतिष्ठा का निर्धारण रैंक के आधार पर होता है। उच्च पद पर बैठे हुए लोग ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जबकि अधीनस्थ पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को प्रतिष्ठा के मामले में उतनी तरजीह नहीं दी जाती। दोस्तों, जो भी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंसेज हैं, कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि ऐसा होता है। हमेशा उसमें चाहिए ought to का भाव हमेशा उसमें बना रहता है। इसलिए मार्टिन लैंडाउ कहते हैं कि सिद्धांत कुछ नहीं है, सिद्धांत एक उच्छृंखल किस्म की साहसिकता है जो कुछ लोगों ने अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के आधार पर कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये केवल उन चिंतकों के पूर्वाग्रहों का प्रतिफल है। तो दोस्तों, ये थी क्लासिकल थ्योरी, यानी संगठन के जो विभिन्न जो उद्देश्य हैं, जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में से अलग अलग थ्योरीज अलग अलग एक्टिविटीज़ पर बल देती हैं और उसी आधार पे विभिन्न प्रकार की थ्योरीज का डिवीज़न किया गया है। जब हम आगे आने वाली दूसरी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, जो क्लासिकल थ्योरी है इसकी जो प्रस्थापनाएं हैं ये मूल रूप से टिकी हुई हैं F.W. टेलर, वुड्रो विल्सन, उसके बाद मैक्स वेबर, फ्रेडरिक गुलिक और उर्विक तथा हेनरी फेयोल। ये जो प्रमुख चिंतक हैं उन्हीं के आधार पर उनके जो विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने जो अपने
कार्य वातावरण में जो एहसास किया, जो थिंकिंग की, जो ऑर्गेनाइजेशंस को समझा, उसके आधार पे उन्होंने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले और इन्हीं निष्कर्षों को शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।